हेलो गाइस, आज हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। तो इसको 7 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और मैं 7 वीडियोस में इसको प्रॉपरली कंप्लीट करा दूँगी। जैसे स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फ्लेक्सिबल ऑफ द रिएक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन किससे पता चलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी से, जी डेल्टा जी से। डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है तो क्या होएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, मतलब खुद से हो जाएगी। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हमें करानी पड़ेगी, और डेल्टा जी अगर हमारे पास ज़ीरो है तो वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। सो अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है रियलिटी में। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। मतलब किस पे डिपेंड करती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी करती है रेट ऑफ रिएक्शन की, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग। सो हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे टाइप होते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन, दिस रिएक्शन टेक टाइम वेरी स्लो रेट, टाइम टेकन ईयर्स भी लग जाते हैं, मंथ्स भी लग जाते हैं फॉर कंप्लीशन। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें बहुत सारे साल, मंथ भी लग सकते हैं। सो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है? टेक प्लेस विद वेरी फास्ट रेट, जैसे नैनोमीटर 10⁻⁹ सेकेंड में, पिकोमीटर 10⁻⁻12 सेकेंड में, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 सेकेंड में। ये सब एसिड बेस रिएक्शन हो गया, आयनिक रिएक्शंस हो गए। ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन में हमारे पास आ जाते हैं द रिएक्शन विच टेक प्लेस एट मॉडरेट वेलोसिटी। मॉडरेट वेलोसिटी में टेक प्लेस करता है। टाइम फ्यू मिनट्स भी लग सकती है और सेकंड्स भी लग सकते हैं कंप्लीशन में। जैसे हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवा रहे हैं, सो इन रिएक्शंस में क्या होता है? मॉडरेट टाइम लगता है। ओके, अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द change in concentration or change in pressure of the reactant or product with respect of unit time। यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें रेट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या? यूनिट टाइम, मतलब टाइम टेकन। सो रेट जो होता है वो प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट की तरफ देखना है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस का आएगा, और अगर प्रोडक्ट का है रेट देखना है तो प्लस डेल्टा पी और डेल्टा टी। और ये क्यों है अभी हम ग्राफ देखेंगे। और जो रिएक्शन होती है ना, ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। सो देखो, जैसे क्या होता है, रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हमने टाइम लिया, यहाँ कंसंट्रेशन लिया। अब जैसे हम इधर से इधर आए तो ये क्या है? रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है रिएक्टेंट की, तब इसमें माइनस लग रहा है। ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? प्लस होएगा। मतलब कभी भी प्रोडक्ट हम लेंगे, कोई भी क्वेश्चन भी आया तो हम प्रोडक्ट क्या लेंगे? पहले इनिशियल में कम है, बाद में फाइनल में ज़्यादा हो गया, और रिएक्टेंट इनिशियल में ज़्यादा है, बाद में कम हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, कभी वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि पहले प्रोडक्ट को हमने कम दे दिया, बाद में ज़्यादा नहीं, पहले प्रोडक्ट को ज़्यादा दे दिया, बाद में कम कर दिया। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? पहले कम होगा, बाद में जाके ज़्यादा होता है। रिएक्टेंट पहले ज़्यादा होता है, बाद में कम होता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, डिसअपीयरेंस का रेट लेना है तो आर लेंगे, मतलब माइनस वाला, माइनस डी आर अपॉन टी, मतलब डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। और रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या आएगा? पी वाला, मतलब इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी और अपॉन टाइम टेकन, प्लस आता है ना पी में, तो रेट ऑफ अपीयरेंस डेल्टा पी वाला आ जाएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर वाला। यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन मोल अपॉन लीटर होता है, और सेकंड होता है। तो अब लीटर को इधर करेंगे तो मोल लीटर इन्वर्स, और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मोल सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इन्वर्स, मतलब मोल सेकंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं। अगर हमें ये प्रेशर में ले रहे हैं तो ATM आगे लग जाएगा, सेकंड इन्वर्स बार सेकंड इन्वर्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। सो अब क्या होता है? टाइप ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज वेलोसिटी रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज विलो और इंस्टेंटेनियस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी द वेलोसिटी विच डिफाइन फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए जो डिफाइन की जाती है उसको एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। वी विलो मतलब प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, कंसनट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। वी विलो कैसे लिखेंगे हम, माइनस आर अपॉन टी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आर क्या होएगा, R2 माइनस R1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल। आर क्या है, फाइनल फाइनल कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन, टी क्या है, टाइम टेकन, फाइनल इनिशियल। अब प्रोडक्ट के लिए क्या होएगा, प्रोडक्ट में प्लस होता है तो क्या होगा, P माइनस P2 माइनस P1, T2 माइनस T1। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। देखो जैसे फॉर अ रिएक्शन P प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 10 to 20 मीटर से 10 में जा रहा है इन 5 सेकेंड, देन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। अब देखा होगा आपने ज़्यादा से कम में जा रहा है, फॉर रिएक्टेंट के लिए पूछा है। तो अब हमें क्या क्या दे रखा है, इनिशियल दे रखा है, फाइनल दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल हमें पहले लेंगे, इनिशियल 20 दिया, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल दिया है हमें 10, तो माइनस आगे 10 माइनस 20 अपॉन में टाइम कितना दिया है 5, सो प्लस कितना हो जाएगा 10 माइनस 20, तो 10 बच जाएगा, और कौन सा बड़ा है इनमें से 20, तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस बाहर माइनस है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 10/5 इज 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आंसर आ जाएगा। फॉर द रिएक्टेंट ए और बी देन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछे, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है किससे, 2 से 4 इंक्रीज़ हो रही है ना, यही बोला था। इन 10 सेकेंड में कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। अब क्या क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, इनिशियल टाइम दे रखा है, फाइनल टाइम दे रखा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 4, इनिशियल कितना है 2 अपॉन में 10, तो ये कौन सा बड़ा है इसमें से 4 बड़ा है, तो माइनस साइन लगेगा, प्लस ही साइन लगेगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का अब ये हो जाएगा बाय 10, प्लस 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 ही है, ठीक है। तो 2/10 कितना हो जाएगा 0.0 इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ओके। अब देखो जो ये है हमें दे रखा है, जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का टाइम जैसे C1 ज़्यादा है C2 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में क्या होएगा 1 ज़्यादा हो जाएगा 2 से, ये बोला था ना, पहले ज़्यादा होता है फिर कम होता जाता है। अब प्रोडक्ट में क्या होएगा, पहले कम है बाद में ज़्यादा हो रहा है तो प्लस आएगा, इसलिए ये आता है। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, वी इंस्टेंटेनियस द रेट विच कैलकुलेट फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज वेलोसिटी फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट किया जाता है, और पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। वी एवरेज हमें कैसे कैलकुलेट किया जाता था, अगर हम वी एवरेज में ही टाइम को 0 लेट कर लेते तो वी एवरेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वेरी स्मॉल टाइम के लिए होता है ये, ठीक है। वी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, जो उसमें हम डेल्टा ले रहे थे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ये ले रहे थे वेलोसिटी वाले में, वो क्या होता है लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए। डी अब क्या आएगा माइनस डी अपॉन डी टी आर, ये क्या होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, प्लस डी पी अपॉन डी टी, ये क्या होता है शॉर्ट इंटरवल के लिए। इंस्टेंटेनियस में हम डी अपॉन डी टी लेते हैं, और एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लेते हैं, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। कल के लेक्चर में हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, और हाँ ये ग्राफ और देख लो आप एक बार, ये क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हो और टाइम ले रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस के लिए। देखो इंस्टेंटेनियस में हम यहाँ पे देखते हैं, ये छोड़ो, इधर जो है वो छोटे टाइम टेकन के लिए, इधर टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है, आर इंस्टेंटेनियस माइनस आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू स्लोप नेगेटिव आता है। सो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, हम आगे आपको लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये स्लोप वैसे भी मैं एडिशनल जोड़ के लाई हूँ, सो अभी आपको इतना पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।